अल्लाह के करम और अब्बा जी की दुआओं से पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल तबकनाक नजर आता है और इस चमक दमक में सबसे ज्यादा रोशन सितारा मैं हूं। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया सर, लेकिन एक छोटा सा कांटा अभी भी है। कांटा? कौन सा कांटा? मेरा तो ख्याल था कि अब मेरे पास सिर्फ चमचे हैं। सर वो तो ठीक फरमाया, लेकिन सर मसला हमारी फौज है। फौज मुंतखब नुमाइंदों को तो बिल्कुल ही घास नहीं डालती। ओए तो हमें घास की जरूरत भी क्या है, हम तो गोश्तखोर हैं। वैसे तुम सही कहते हो, डॉक्टर कहते हैं कि सब्जियां भी खानी चाहिए। तो क्या कहा तुमने, फौज का क्या मसला है? सर फौज ये समझती है कि वो पूरे मुल्क की मालिक है। इन लोगों को इनकी औकात सिखाने की जरूरत है। घर का कुत्ता मालिक पे सुबह शाम भूखे तो अच्छा नहीं लगता सर। कहते तो तुम सही हो। मेरा सिपा सलार जिस बदतमीजी से मुझसे बात करता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन लोगों को सीधा करने की शदीद जरूरत है। सर आपने बिल्कुल सही फरमाया। वैसे जनरल कारगिल को तो आप जरा सी देर में सीधा कर सकते हैं। आप उसका कान पकड़ के निकाल क्यों नहीं देते उसको सर? आप उसका कान पकड़ के से निकाल क्यों नहीं देते? अरे ये सारे फौजी पप्पू करते मेरे पीछे लग जाएंगे। अच्छा सर, मुझे कोई अच्छी सी तरकीब सोचने दें। सर एक बेहतरीन तरकीब समझ में आई है। अच्छा, इतनी जल्द तरकीब भी समझ आ गई? और जल्दी बताओ। सर जनरल कारगिल इस वक्त श्रीलंका में है। अगर आप इस वक्त थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दूसरा सिपा सालार मुकर्रर कर दें तो फौजियों को चूं करने का मौका नहीं मिलेगा। और बदतमीज जनरल कारगिल जैसे यहाँ पहुंचेगा तो हम उसको नजरबंद कर देंगे। कैसा? तरकीब तो अच्छी है, मगर क्या ये तरकीब काम करेगी? सर काम ही नहीं करेगी बल्कि काम तमाम करेगी। आप चौड़े होके नया सिपा सालार मुकर्रर तो करें और फिर खेल देखें। अब साल की सबसे अहम खबर सुनिए। जनरल कारगिल की छुट्टी हो गई है। वजीर आजम के हुक्म के मुताबिक जनरल ताबे फौरी तौर पर जनरल कारगिल की जगह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। खबरें शुरू होते ही खत्म हुई। सर देखिए इस नीच जात लोहार की हरकत। इसने फौज के मामलात में टांग अड़ाई है। अवाम ने इस शख्स को चुना है सर, और हमें अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। अवाम ने खाक इस आदमी को चुना है। हमने इस आदमी को ऊपर आने का मौका दिया है। अगर हम इसका साथ ना देते तो दोनों भाई और अब्बा जी भट्टियां जोकते रह जाते। चलो इस को अभी ठीक करते हैं। सर लोहार ने बगावत कर दी थी। उसने आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटाने की घिनौनी साजिश की थी, मगर हमने हालात पे काबू पा लिया है। हमने उस बैचुत को नजरबंद कर दिया है। इस मौत की हिम्मत कैसे हुई ये कदम उठाने की? मैं अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी हद से आगे बढ़ गया था। कमीने इंसान, मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि तुम पे बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता। मैं 2 दिन के लिए मुल्क से बाहर गया और तुमने मेरे पीछे ये गुल खिलाए। तुम्हें पता नहीं कि फौज इस मुल्क की मालिक है। तुम जैसे 2 टके के सियासतदान नहीं जिन्हें जाहल अवाम ने मुंतखब किया है। सर मैंने कहा था मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा। नहीं तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें इस बगावत की सजा जरूर मिलनी चाहिए। दफा हो जाओ यहां से। अल्लाहू 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 अल्लाहू।